and I have no time to comment each presentation in this session, and therefore मैं सभी वक्ताओं को समवेत रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 1 घंटे तक मुझे बहुत ही सावधान बनाए रखा। 1 घंटे से ज़्यादा समय तक मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना सबको। धन्यवाद श्रोताओं को भी। लेकिन 2 शब्द अपना कहे बिना रहा नहीं जा रहा है, इसलिए कि मैं ये शेयर केवल करना चाहता हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग फिलॉसफी इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फॉर 40 long years. How a student and teacher of philosophy looks at constitution, law, and there is a controversy in Western world whether law is deontological or it is teleological. ये परिणाम निरपेक्ष है या परिणाम सापेक्ष है. There are some philosophers who believe that law is its own purpose. It should be obeyed at any cost. But there are others who believe that there are certain purposes. There is certain purpose of law. And these 2 schools, these 2 types of approach, they seem to be fighting with each other in Western world. But when we look at our own scriptures and our own literature, we find that both these views are combined so beautifully that there is no controversy. For example, वेद का अध्ययन निष्प्रयोजन भी करना चाहिए. एक तरफ हम आदेश ये देते हैं और दूसरी तरफ हम आदेश यह पाते हैं कि चाहे वह वेद हो, श्रुति हो अथवा स्मृति हो, ये अपने आप में साध्य नहीं है. जो हमारी पुरुषार्थ व्यवस्था है, उस पुरुषार्थ व्यवस्था में ये सब हमें योग्यता प्रदान करते हैं कि हम उन पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकें. और हम सभी जानते हैं कि जो हाईएस्ट पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, ये सब उसके साधन बनते हैं. धर्म प्रेरक पुरुषार्थ है जो अर्थ को अर्थ पुरुषार्थ बनाता है, काम को काम पुरुषार्थ बनाता है और अंततः निश्रेयस की ओर हमें प्रेरित करता है. तो एक फिलॉसफी के स्टूडेंट के समझ में यही आता है कि लौकिक जगत के लिए तो यह सब जरूरी है. कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड and law is required and execution of those laws, that is. वैदिक ऋषियों ने भी, उपनिषद के ऋषियों ने भी परा और अपरा विद्या की बात की है. तो अपरा विद्या का महत्व ये है कि वह परा विद्या तक पहुंचने के लिए हमें योग्यता प्रदान करती है. हम उस योग्य बनते हैं, लेकिन अंततोगत्वा तो परा विद्या ही हमारा लक्ष्य है और वही हमें परम पुरुषार्थ तक पहुंचाता है. इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो प्रॉमिस किया था कि जितना वक्ताओं को समय दिया है उससे अधिक समय मैं नहीं लूँगा, उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ.